गाइस हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, पिछला हफ्ता कैसे गया, ये वाला हफ्ता कैसे जाएगा। पिछले हफ्ते में हमारा क्या रहा था। पिछले हफ्ता हमारा स्टार्ट हुआ था 4 तारीख से लेके 9 अगस्त तक का हफ्ता था। पूरा बियरिश हफ्ता था। बियरिश हफ्ते में होता कि मार्केट पूरी की पूरी बियरिश थी। तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो हम पिछले हफ्ते में देखेंगे वीकली चार्ट पे कि पिछला हफ्ता कैसे गया था और उससे जो ये वाला हफ्ता है ये कैसे जाने वाला है। वीकली चार्ट पे आए हम। वीकली चार्ट पे आए, पिछले वीक का जो हाई है वो पिछले वीक का हाई है 24,736, और जो इस वीक का हाई है वो 24,702 है। मतलब जो मार्केट जो इस वीक पे जो मार्केट आई गेस मंडे को, हाँ मंडे को या ट्यूसडे को मार्केट अप साइड गई थी। ट्यूसडे को मार्केट अप साइड गई थी, बट वो पिछले वीक के हाई को नहीं निकाल पाई थी। जो पिछला वीक का हाई था वो 24,736 का था। ये चीज़ याद रखनी। 24,736 पिछले वीक का हाई है 24,736, और मार्केट पूरे वीक से गिरे ही जा रही है। तो अब ये लगाओ 30 जून से मार्केट गिरे जा रही है। पूरी जून गिरी है, पूरी जुलाई गिरी है, पूरी अगस्त में मिड में गिरी है। ये छोटा सा पुल बैक आया है, बढ़िया। तो पिछला हफ्ता हमारा पूरा पूरे पिछले हफ्ते में मार्केट ने लो बनाया 24,337 का लो था, और 24,700 हाई जो इस वक्त पे लगाया। 337 से 700 के हाई पे पूरे पूरे 300 पॉइंट मिले। हम हफ्ते वीकली बात करें और हम मंथली बात करें तो मंथली में आप देख सकते हो कि पिछला जो मंथ था वो वीक था। पिछला मंथ जो वीक था वो 1 जुलाई को जो हाई था वो था 25,608 का, और जो उसका लो बनाया 24,598 का। 1,000 रुपये की गिरावट देखने को मिली पुट साइड में। जुलाई के टाइम में ये रहा कि जैसे रिजल्ट सेशन भी आया, बट मार्केट में छोटे छोटे पुल बैक थे। तो ओवरऑल जो लास्ट मंथ की क्लोजिंग थी जुलाई की वो नेगेटिव हुई। तो लास्ट मंथ की क्लोजिंग नेगेटिव हुई तो तुम 2024 में देख सकते हो लास्ट मंथ की क्लोजिंग पॉजिटिव है। 1 जुलाई की जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है। उससे लास्ट मंथ की तुम 2024 में 2023 में जाके देखोगे, तो 2023 में भी देखोगे तो उसकी जो क्लोजिंग है वो भी पॉजिटिव है जुलाई में 2023 में। 2023 के बाद 2022 में भी जाओगे तुम, 2022 में देखोगे वो भी पॉजिटिव है। बस ये इस वाली जुलाई की सीरीज नेगेटिव क्लोज हुई है। 2025 वाली नेगेटिव क्लोज हुई है। 2022 की जुलाई भी पॉजिटिव गई है, 2023 की जुलाई भी पॉजिटिव गई है, 2024 की जुलाई भी पॉजिटिव गई है। बस 2025 वाली है जो कि नेगेटिव गई है तुम्हारी, ठीक है। यू गेट 2021 वाली भी देखोगे तुम, पूरी साइडवेज थी। 2021 की जो थी वो पूरी साइडवेज थी। उसमें लो बनाया था 15,513 का, और हाई बनाया है 15,662 का। मतलब पूरे पूरे 300 पॉइंट में 2021 की जुलाई पूरे साइडवेज थी भाई 2021 की जुलाई। जून से जून साइडवेज गया, जुलाई साइडवेज, जून साइडवेज गया, जुलाई साइडवेज गया। अगस्त में ब्रेकआउट आए थे, 2021 के अगस्त में ब्रेकआउट आए थे। 2020 की जुलाई देखोगे तुम, 2020 की जुलाई भी साइडवेज ही है। ऑलमोस्ट इस कॉल साइडवेज जुलाई 10,000 से 11,000 के बीच में गई 2020 में। 2020 के बाद तुम देखोगे 2019 की जुलाई, 2019 की जुलाई बहुत नेगेटिव गई थी। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। तो यहाँ पे तुम्हें अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपना सेटअप पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो तुम रैंडम ट्रेड्स लेते रहोगे, रैंडम ट्रेड से अब तक कुछ बना नहीं और आगे भी कुछ नहीं बनेगा। वो चीज़ें वो होती रहती हैं। तो ये सारी जुलाइयाँ 2019 की जुलाई हमने देख ली पूरी पूरी। 2019 की जुलाई ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट है, तो यू शुड वॉच। एंड अगर इसने अपना लो ब्रेक करा 24,337 का, तो इसमें एक और गिरावट आ सकती है, ठीक है। वीकली बेसिस पे तुमने देख लिया। वीकली बेसिस के बाद तुम डेली बेसिस पे आओ। डेली बेसिस पे तुम यहाँ पे देखोगे जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता। इसका हाई है 24,702 का।
जब तक वो हाई ब्रेक नहीं हो जाता तो वहाँ पे ना हाई ब्रेक होगा ना लो ब्रेक होगा। जब तक इस वाले लो 24,535 का लो जब तक ये ब्रेक नहीं होता और जब तक 24,664 का हाई ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में कोई चांस नहीं है अप जाने के और कोई चांस नहीं है डाउन जाने के। तो वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारी सारी चीज़ें हैं। आज क्या होता है कैसे होता है मार्केट कैसे है। 24,500 से 24,450, 24,350, 24,250 पे आएगी। ये 24,500 से 24,650, 24,750, 24,850 पे जाएगी। दो कंडीशन होगी, 850 तक जाएगी या नीचे 350 तक जाएगी। तो ब्रेन में ये रखना है कहीं भी जाए वटेवर जाए मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अगर मार्केट साइडवेज भी जा सकती है, बस तीन कंडीशन होगी, तीन के अलावा नहीं होगी। लाइफ मार्केट में सेल्फ कंट्रोल इज योर पावर एंड योर विल पावर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो गया। निफ्टी पे बात कर, बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे हम देख लेते हैं यहाँ पे 621 का हाई और 688 का वो। भाई बैंक निफ्टी में बहुत मुश्किल है पैसे कमाना और पैसे को करना, क्योंकि तुम वहाँ पे एवरेज ठोकते हो, हाई पे एवरेज ठोकते हो, कुछ भी कोई भी प्राइस पे ले लेते हो, कुछ भी कर देते हो। तो वो तुम्हारे सिनेरियोज में वहाँ पे तुम्हारा स्टक है और वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल, हाँ कंट्रोल होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो लो था वो था 620 का, 620 का लो था जो यहाँ पे इसने बनाया 622 का था। 625 में भी एंट्री होती, 625 में एंट्री होती और 525 का 70 क्वान्टिटी भी होती है। 70 में 100 पॉइंट जाते हैं तो वो 7,000 का लॉस होता है, ना कि 28,000, 30,000, 35,000। और साथ साथ 8,000 को भी तुम ऐसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को ना ऐसे ग्रैप कर सकते हो तुम। और तो ऐसे ग्रैप करोगे ना तो तुम ही जब ही तुम ग्रो कर पाओगे। और तुम अपने भाव पे बाय करो, अपने भाव पे बाय करोगे ना तो वहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है। ग्रोथ पे तुम थोड़ा सा वो ध्यान दो, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोथ इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। लाइफ प्राइस में भागना, वो वहाँ पे बाय कर लेना यार, ये तो तुम गलतियाँ करते ही आ रहे हो और ये कोई कोई बदलाव नहीं है इनमें। एंड और जो तुम्हारा जो सेटअप है उस सेटअप पे काम करो, अपना माइंडसेट पहले से स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता होना चाहिए। लाइव मार्केट में कुछ भी उछल कूद करने से कुछ नहीं मिलता है। ये चीज़ें हैं और यही चीज़ें ग्रो करेंगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर